हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आपका अपना चैनल एवन जीएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सबको पता है कि मैं लगातार भारतीय भूगोल का चैप्टर अलग अलग टॉपिक लेके आपके समक्ष आ रहा हूँ और आप लोग देख भी रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हमें। लेकिन आप लोग से हमारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी नए लोग अब तक हमारा एवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, इसलिए कि जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन द स्पॉट नोटिस आ जाए और आप इसका आनंद ले सके। ठीक है, तो आज मैं लेके आया हूं भाई क्या, साउथ इंडियन रिवर्स। ज्योग्राफी में क्या पढ़ेंगे आप? साउथ इंडियन रिवर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है भाई, रिवर सिस्टम। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिए आपको यहां से एनी हाउ दो मैक्सिमम मिनिमम तो एक क्वेश्चन रहता ही है, चाहे वो यूपीएससी हो या किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो या आरआरबी हो या बैंकिंग हो। खास कर उर्दू ट्रांसलेटर बिहार जो निकालेगा वैकेंसी, संभावित डेट जो है अगस्त में रखा गया है, शायद में भी क्या हो सकता है कोविड-19 के कारण कह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। ठीक है, मतलब अगर रिवर सिस्टम से पूछता है तो इस रिवर सिस्टम से बाहर नहीं जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं आज लेके चल रहा हूं आपके समक्ष साउथ इंडियन रिवर सिस्टम, यानी दक्षिण भारत की नदियां। भारत की नदियां को दो हिस्सों में बांटा गया था, ठीक, एक नॉर्थ इंडिया और एक साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया का वीडियो मैं अपलोड कर दिया हूं, आप लोग देख भी लेंगे, जो नहीं देखे हैं देख लेंगे और जो भाई देख लिए हैं तो उनको जल्दी समझ में ये वीडियो आ जाएंगे। मैं एवन जीएस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट बना दिया हूं, वहां प्लेलिस्ट में जाएंगे, आप सर्च करेंगे, सीरियल से वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन वीडियो में, नॉर्थ इंडियन रिवर सिस्टम में तीन नदियां महत्वपूर्ण थी। कौन? तो पहला गंगा, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा इंडस। मैंने तीनों वीडियो दे दिया आपको। आज जो मैं लेके आया हूं टॉपिक, इन साउथ इंडियन रिवर सिस्टम में चार नदियां पढ़ेंगे हम। कितने? चार। बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां हैं ये चार। चार में पहला है आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ठीक है, फिर से एक बार, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये चार नदियां पढ़ेंगे थ्रू द मैप, यानी मैप के द्वारा आपको मैं समझा रहा हूं किस तरह से। आपके पास अगर एटलस है तो एटलस लेके बैठिए, आपको ऑन द स्पॉट नोट समझ में आ जाए। जो भाई अब तक ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस नहीं खरीदे हैं वो खरीद लीजिए, और जब भी आप वीडियो देखें तो एटलस सामने रखिए, हाईलाइट सामने रखिए। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप वहां रिकॉल कीजिए माइंड को और देखिए और हाईलाइट कीजिए, आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाय मैप पढ़ते हैं आपको कभी भी भूलने की कोई परेशानियां नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे साथ आप बने रहिए, मैं किस तरह से बता रहा हूं आप ध्यान पूर्वक देखें और नोट डाउन कीजिए। तो सबसे पहले चलेंगे हम लेके भाई कहां? गोदावरी नदी में। कहां? गोदावरी, गोदावरी नदी। ठीक है, देखिएगा मैप बना रहा हूं मैं, सबसे पहले देखिएगा। ठीक है, ये है मैप, आधी मैप है, यहां एक लाइन क्रॉस करती है, इस लाइन का नाम है टीसी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो लाइन है इंडिया का कितने स्टेट को क्रॉस करती है। ठीक है, इस लाइन जो है इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है नॉर्थ इंडिया, एक होता है साउथ इंडिया। ठीक है, तो नॉर्थ इंडियन का रिवर तो मैं पढ़ा दिया आपको, आज चल रहा हूं मैं साउथ इंडियन की रिवर। ठीक है, साउथ इंडियन रिवर पढ़ने से पहले आपको जानना है ये वाली क्षेत्र और ये वाली क्षेत्र, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न घाट, इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। एक क्वेश्चन याद बनता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों की मिलन कहां पर होती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। टोटल कोस्टल एरिया कितने स्टेट है? तो 9 में देखिएगा, ये कौन सा है भाई? गुजरात।
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। फिर से एक बार, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल। इधर चलेंगे हम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। साइड में एक यूटी स्टेट है यहां पर, इसका नाम है पुडुचेरी। ठीक, याद रखिएगा। अब हम चलेंगे भाई गोदावरी। तो देखिए, गोदावरी नदी की ओरिजिन कहां से होती है, उत्पत्ति कहां से होती है। ठीक है, तो इसकी जो उत्पत्ति है वेस्टर्न घाट से होती है। कहां? पश्चिमी घाट। अब पश्चिमी घाट में किस स्टेट? तो महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक जगह है यहां पे जिसका नाम है नासिक। कौन? नासिक। नासिक किसके लिए प्रसिद्ध है? फेमस ओनियन के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अंगूर के लिए। बहुत ही, इंडिया में अंगूर सबसे ज्यादा नासिक, प्याज सबसे ज्यादा नासिक, याद रखिएगा, पाया जाता है। ठीक, तो इसकी जो ओरिजिन होती है, एक प्लेटू है। कौन सा प्लेटू है? ट्रिम्बेक्सवर प्लेटू है। कहां पड़ता है ये नासिक में पड़ता है। ठीक है, नासिक से ओरिजिन होके ये रिवर चलती है तेलंगाना। कहां? तेलंगाना। उसके बाद चलती है ये आंध्र प्रदेश। कहां चलती है? आंध्र प्रदेश। नासिक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो आपसे सवाल पूछता है दूसरा सवाल कि गोदावरी नदी कितने स्टेट को क्रॉस करती है? तो 3 स्टेट को। कौन कौन? तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, कहां से ओरिजिन होती है? तो नासिक से, महाराष्ट्र। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी है, लंबाई? ठीक है, 1465 किलोमीटर है। कितनी? 1465 किलोमीटर, याद रखिएगा। ये जो गोदावरी नदी है, पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है। ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है इसको। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन? तो गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, एसएससी में एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कितने स्टेट से? तो मैं बता दिया, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अब लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज, इसकी जो सहायक नदियां हैं भाई, ठीक है, तो देखिएगा, सहायक नदी, ठीक है, यहां से चलती है, ये ऐसे चल रही है। डायरेक्शन देखिएगा किधर से जा रही है, ये इधर से एरो है। अब मेरे तरफ देखिए डायरेक्शन, मेरा फेस इस मुंह से है, मतलब फेस इस डायरेक्शन में, तो मेरा लेफ्ट हैंड किधर होगा? इस साइड, राइट हैंड इधर है। तो जैसे कि सपोज कीजिए कि ये लाइन में ही हूं, ठीक, इस लाइन से मेरा लेफ्ट हैंड किधर होगा? इधर होगा, और राइट इधर होगा। ठीक है, तो बायां तरफ से जो आके इस नदी में मिलती है उसकी बाएं हाथ की सहायक नदी, जो दाएं तरफ से जाके मिलती है उसको दाएं हाथ की सहायक नदियां कहेंगे। ठीक, तो इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड है। नदियां तो बहुत सारी है, लेकिन मैं एक कोड सेट किया हूं। कोड है PPSI। ठीक है, पेनगंगा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती। ठीक है, ये बाएं हाथ की नदियां हैं। ये जो बताया मैं, पेनगंगा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, किसका है? तो बाएं हाथ की नदियां हैं। अब राइट हैंड की नदियां चलेंगे हम, मंजीरा और परवार। कौन? मंजीरा। मंजीरा गोवा से निकलती है, ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है। वो जाके कहां मिलती है? गोदावरी में। ठीक है, तो ये था भाई आपका गोदावरी। अब नेक्स्ट चलेंगे हम, हाँ, इसमें ये है भाई कि ये डेल्टा कहां बनाती है अपना। ठीक, अपना डेल्टा कहां बनाती है? तो नदी जहां से ओरिजिन होती है और जहां जाके मिलती है, गिरती है, वहां वो डेल्टा बनाती है। तो गिरती कहां है ये नदी का डायरेक्शन कैसी है भाई? तो वेस्ट से ईस्ट, यानी पश्चिम से पूरब की ओर जाती है ये। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की जाती है, कहां जाके मिलती है? तो ये वाली क्षेत्र हो बे ऑफ बे, है ना, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके वो गिरती है। तो वहीं पर ये अपना डेल्टा बनाती है। कहां? डेल्टा कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। ठीक, याद रखिएगा।
यहाँ की सारी नदियां गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सभी की डायरेक्शन पश्चिम से पूर्व की ओर है, ठीक। और सारी नदियां मतलब गोदावरी को छोड़ के ये तीनों डेल्टा बी ऑफ बी में बनाती है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। चलेंगे हम, देखिएगा कृष्णा, कौन सी नदी पर चलेंगे? कृष्णा। ये कृष्णा है, ठीक है। ये तो आपको पता हो गया भाई कि ये है वेस्टर्न घाट, ये है ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन कहां से होती है भाई? वेस्टर्न घाट से। वेस्टर्न घाट में कहा भाई? तो महाराष्ट्र। कहां से? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक प्लेटू है, कौन सा? जिसका नाम है महाबलेश्वर प्लेटू। क्या है? महाबलेश्वर प्लेटू। यहीं से इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक। कितने स्टेट होके चलती है ये कृष्णा? तो ये 4 स्टेट होके चलती है। कितना? 4। कौन कौन? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश। कितने स्टेट होके? 4 स्टेट होके चलती है कृष्णा नदी, ठीक। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 1460 किलोमीटर। राइट हैंड के ट्रिब्यूटरी क्या है भाई? राइट हैंड के ट्रिब्यूटरी इनका है घटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, याद रखिएगा। बाएं हाथ की इसकी नदियां हैं भीमा और मूसी। मूसी बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस एग्जाम में, एसएससी में, रेलवे में कई बार पूछा गया है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा की, याद रखिएगा। किसकी? कृष्णा की, जी। इस पर एक डैम बना हुआ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम है। डैम तो कई है, मैं इंपॉर्टेंट 3 डैम लिखा हूं। किस पर? तो कृष्णा रिवर पर। पहला है कोयना डैम, श्री सैलम डैम, उसके बाद नागार्जुन सागर डैम, याद रखिएगा। उनके बाद चलेंगे हम कावेरी पर। कहा? कावेरी रिवर। कावेरी रिवर की उत्पत्ति कहां से होता है ये उत्पन्न भाई? तो देखिए ये है कावेरी, ध्यान से देखिएगा मैपिंग मेरा, ठीक है। ये है कर्नाटक, ठीक। वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट में ये है कर्नाटक। के फॉर कर्नाटक, के फॉर कावेरी। तो कर्नाटक से कावेरी, कावेरी से कर्नाटक। कहां से? तो कर्नाटक से। कर्नाटक में एक प्लेटू है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी प्लेटू। कौन सा? ब्रह्मगिरी पठार। इसी ब्रह्मगिरी पठार से निकलती है क्या? तो कावेरी, ठीक है। ये रही यहां, यहीं से ये निकलती है। कितने स्टेट होके चलती है? तो ये भी नदियां जो है भाई कितना? 4 स्टेट होके चलती है। कितना? 4। कौन कौन है? तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो देखिए कर्नाटक, उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद यहां है पुडुचेरी, ठीक है। फिर से एक बार, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ठीक। और सभी नदियां की डायरेक्शन कहां है? पश्चिम से पूर्व की ओर है। सभी नदियां अपना डेल्टा कहां बनाती है? बंगाल की खाड़ी पर बनाती है, याद रखिएगा, ठीक। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। कितने? 800 किलोमीटर, याद रखिएगा। इसकी बाएं हाथ की सहायक नदी किसकी? तो कावेरी की बाएं हाथ की सहायक नदी है भाई, देखिएगा। हेमवती बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, हेमवती एक ही लिखा है मैंने। राइट हैंड की नदी है कवानी, भवानी और अमरावती। कवानी, भवानी और अमरावती इसके दाएं हाथ की नदियां हैं, इधर से जाके मिलती है, ठीक है। और बाएं हाथ की नदियां एक ही है जिसका नाम है हेमावती, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम महानदी पर, ठीक है। महानदी बहुत ही फेमस नदी है, शेरो ऑफ उड़ीसा। जैसे बिहार का शो किसे कहा जाता है? कोसी को।
तो उसी प्रकार उड़ीसा का स्रोत किसको कहा जाता है? महानदी को। याद रखिएगा, पहला क्वेश्चन। अब इसकी ओरिजिन कहां से होती है? तो महानदी की ओरिजिन ये है भाई छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है धमतरी। कौन? धमतरी। धमतरी डिस्ट्रिक्ट कहां? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से इसकी ओरिजिन होती है। ये चलती है कहां? तो ये रही उड़ीसा। छत्तीसगढ़ से कहां? उड़ीसा। मतलब दो ही स्टेट को क्रॉस करती है ये नदी। और ये अपना डेल्टा कहां बनाती है? उड़ीसा में ही बनाती है। याद रखिएगा, बे ऑफ बंगाल में नहीं पहुंचती है ये। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी जो सहायक नदी है भाई, दो स्टेट से चलती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 585 किलोमीटर, 858 किलोमीटर। याद रखिएगा, ठीक। इसकी जो राइट हैंड की सहायक नदी है वो तेल नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन? तेल नदी। 60 से 62वीं बीपीएससी प्री में पूछ चुका है, तेल नदी भारत के किस राज्य में है? ठीक है, ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, तेल नदी। तो याद रखिएगा कहां है? उड़ीसा में। याद रखिएगा। दूसरा है भाई जंग, उसके बाद है ओंग। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डैम बना हुआ है। किस पर? तो महानदी पर, जो पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबी डैम है। लॉन्गेस्ट डैम ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का सबसे लंबा क्या है? डैम। कहां है भाई? तो उड़ीसा में है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। टोटल मैंने आपको बता दिया भाई। और सबकी डायरेक्शन कहां है? ईस्ट से, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर। सारा अपना डेल्टा कहां बनाती है? बे ऑफ बंगाल में, महानदी को छोड़कर। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैं चलते चलते एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जिन भाई को समझ में नहीं आए, ये वीडियो 1 से 2 बार प्ले करके देखिएगा और उसको राइट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलते चलते मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा, जो भी नए लोग हैं अब तक हमारा A1 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।